बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स के आज हम लास्ट टॉपिक में एंट्री करके मेरे बच्चे, इशू ऑफ डिवेंचर्स। और इस इशू ऑफ डिवेंचर्स के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम एंट्री कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है राइटिंग ऑफ राइटिंग ऑफ, लिखिए मेरे साथ, नया पेज लेंगे। डिस्काउंट डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऐसे ये टॉपिक जो है मैंने पहले छेड़ा था बीच में, लेकिन मैंने वहाँ पे कहा था कि इसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग आगे से इसका एक टॉपिक अलग से करेंगे। तो उसी क्लास में आज एंट्री मेरे बच्चे। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी ये डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। हमें अगर हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व है तो वो पहले आप कम कर देंगे। अदरवाइज अगर इसमें कम पैसा है या फिर नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज करेंगे। अगर इसमें भी पैसा नहीं है या फिर कम है तो एसपीएल यानी कि अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एंड टू डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू, वट एवर इज द केस। ये बातें हमने आपको पहले बताई हुई है। आज मेरे बच्चे, मैंने वहाँ पे जब ये बात आपको लिखाया था, आपको याद होगा ये क्वेश्चन में, तो मैंने कहा था इसके लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। वही टॉपिक आज आया है। आपको मैं पूरी बातें समझाऊंगा। और ज़रा आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन से कराऊं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आप बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 33 पे आप आइए। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर आप मेरे साथ यहाँ पे 33 देखेंगे कि आखिर क्या बताता आपको। ठीक है ना? ध्यान सुनेंगे। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 Amro Limited issued 10,009% debenture of ₹100 each at a discount of 10% redeemable after 5 years. The issue price is fully payable along with application. सारा पैसा application पे यानी कि एक बार में आना है। Debentures were subscribed. It has a balance of 1,75,000 in capital reserve account. It decided to write off discount in the year ending on 31st March 2019 from capital reserve, pass entries for issue and writing of discount and prepare discount on issue of debenture account। कई सारी बातें। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे पहले मैं आपको इशू की एंट्री दिखाऊं। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है ये, 33 नंबर। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 33 का। कहता है कि आपने 1 अप्रैल 2018 को आपने डिवेंचर्स इशू किया है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने यहाँ पे डिवेंचर्स इशू किया है तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपने कितने का डिवेंचर्स इशू किया जी? 10,000 डिवेंचर से। ऐसे तो 100 रुपये का, बट 10% डिस्काउंट पे। तो मेरे बच्चे पहली एंट्री जितना पैसा हमारे पास आया हम उससे करते हैं, यानी कि 90 आपका। तो ये 9 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका हो गया। 9 लाख रुपीज़ आपका यहाँ पे एंट्री हो गया, 9 लाख रुपीज़। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। जितना पैसा आपने रिसीव किया है यानी कि 9 लाख का अमाउंट, थोड़ा जगह छोड़ के आप यहाँ लिखेंगे कितना परसेंट डिवेंचर है, 9% डिवेंचर अकाउंट। आप यहाँ लिखेंगे 9% डिवेंचर्स अकाउंट। और ये जो 9% डिवेंचर अकाउंट है, ये डिवेंचर कितने का है जी? 10 लाख का। मेरे बच्चे डिवेंचर के आगे हमेशा हम फेस वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि 10,000 इंटू आपका 100। अब देखो 100 के बदले में 90 का अमाउंट लिया तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हमने यहाँ पे डेबिट किया कितने से जी? 1 लाख का अमाउंट। 1 लाख का मतलब हो गया 10,000 डिवेंचर्स पे 10 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट डेबिट किया। आपको याद होगा मैंने पहले समझाया था, एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊँ,
मैं अगर इसका बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में क्या होगा, एक तो बैंक में हमारे पास 9 लाख आए हैं, आप बैलेंस शीट मत बनाना, मैं बना रहा हूँ। और जो डिवेंचर्स हमारे पास लायबिलिटी है 9% डिवेंचर अकाउंट, ये आपका 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख का अमाउंट। और जो डिस्काउंट हुआ वो आपका यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू आपका 1 लाख का अमाउंट आपका, ये दोनों से टैली कर रहा है। मतलब जो हमने 10 लाख के डिवेंचर्स इशू किए हैं उसमें से 9 लाख रुपीज हमारे पास आ गया है, 1 लाख रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। बच्चे डिस्काउंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, और इस एक्सपेंस या लॉस को हम क्या करते हैं, हम लोग एसपीएल से यानी कि अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखाते हैं। सारे खर्चे जो करंट ईयर में होते हैं, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेस पे करना, जो भी हम पूरे साल में खर्चे करते हैं, दे ऑल आर शोन इन एसपीएल अकाउंट। ये भी जो आपका डिस्काउंट है मेरे बच्चे, उसको हम क्या करते हैं, एसपीएल में दिखाते हैं। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि ये जो डिस्काउंट आपने इशू किया, इशू पे दिया, ये एक तरीके का आपका कैपिटल लॉस है। जब हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कोई डिस्काउंट यानी कि कोई हमें घाटा होता है, कोई एक्सपेंस होता है, हम उसे कैपिटल लॉस का नाम देते हैं। पर बच्चे इस कैपिटल लॉस को एसपीएल में दिखाने के पहले कहते हैं कि अगर हमारे बैलेंस शीट में पहले से कैपिटल रिजर्व है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है पहले हम यहां से माइनस करेंगे। मतलब एसपीएल में माइनस करने का आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा, पहले आपका कैपिटल रिजर्व अगर हमारे पास है तो, सेकंड में सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमारे बैलेंस शीट में है तो, अगर ये नहीं है तो हम एसपीएल यानी कि अपने जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम उससे राइट ऑफ करेंगे, ऐसा हमारा एक कहता है। अगर आप इस क्वेश्चन में पढ़ो तो आपके पास कैपिटल रिजर्व में 1,75,000 है। मतलब ये कह रहा है कि हमारा पहले से जो बैलेंस शीट है उसमें 175 है, और भी बहुत सारे नाम रहे होंगे यहाँ भी, मैं बस वही चीज़ें बता रहा हूँ जितना हमारे लिए रेलिवेंट है। तो मेरे बच्चे अगर 175 है तो ये 1 लाख जो हमारा एक्सपेंस हुआ हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब फिर एसपीएल से नहीं, एसपीएल से तब ये माइनस किया जाता है जब हमारा कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कम पड़ते हैं या फिर ये नहीं है तो क्योंकि कैपिटल रिजर्व है इसलिए थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू आपने डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। तो डिस्काउंट ऑन इशू यानी कि एक्सपेंसेज जो हमने डेबिट किए थे मेरे बच्चे, उस एक्सपेंस को हम यहाँ पे हटा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक, उस कैपिटल रिजर्व को भी मैं 1 लाख से कम कर देता हूँ। लो एंट्री आपकी होगी, यही तो एंट्री करना है। वो पूछ रहा था कि जनरल एंट्री पास करो, आप कर दिया हमने। वो कहता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना दो, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें कोई कहता है कि आप बनाओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो मेरे बच्चे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा बनेगा। ये देखो आपने कहा डिस्काउंट में 2 डिवेंचर, जब हम कोई ऐसे नाम का अकाउंट बनाते हैं जो डेबिट में है तो इसके नीचे वाले का नाम आता है। तो डिस्काउंट में क्या बोलेंगे, ये डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट साइड, जिसका अकाउंट बनाते हैं अगर वो डेबिट में तो उसके डेबिट में पोस्टिंग होगा, लेकिन नाम लिखते हैं अपोजिट वाले का, यानी कि 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर। लेकिन मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाम तो अपोजिट वाले का, लेकिन जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का अमाउंट लिखते हैं। तो ऑब्वियस बात है हमारा डिस्काउंट कितने का था, 1 लाख का। और ये 1 लाख का अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है जरा बताओ किस अकाउंट से हमने एडजस्ट कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट से हमने इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ये दोनों साइड आपका टैली कर गया, देख रहे हो आप। ये कैपिटल रिजर्व में क्या बोला आपने, यहाँ पे 2 डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट से में जाएगा, नाम अपोजिट वाले का कैपिटल रिजर्व वो लिखा, लेकिन अमाउंट हमेशा इसके आगे का, हो गया अकाउंट। अकाउंट बनाना कौन सी बड़ी बात है, हम तो बहुत बड़े बच्चे हो चुके हैं। मैं अब अकाउंट बनाने की बात से आगे निकल के एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मेरे बच्चे ये बातें याद है हमने पहले आपसे किया था, ये सारी बातें जो है हमारी है ये हमने पहले आपके साथ ऑलरेडी किया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसका एक रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा
उस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, लेकिन पहले जो बातें सीख चुका हूं उसी का एक छोटा सा पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। डिस्काउंट मेरे बच्चे फिर से कह दूं, ये एक लॉस है, एक एक्सपेंस है। हर एक एक्सपेंस को हम एसपीएल यानी कि प्रॉफिट लॉस में जाके एडजस्ट करते हैं साल के एंड में, लेकिन ये एक कैपिटल लॉस है, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन और आ जाते हैं। आप जो रेंट पे करते हो, आप जो सैलरी पे करते हो, उसके लिए दोनों ऑप्शन नहीं है। रेंट सैलरी तो हम एसपीएल में ही दिखाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है, इनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन और ऐड हो जाते हैं। क्यों ऐड हो जाते हैं? क्योंकि कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से सेटअप होगा, पहले भी समझाया था, आप याद कीजिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है सेक्शन 52 के अंदर में इस बात को मेंशन किया गया है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो वही काम किया हमने, 33 क्वेश्चन खत्म। लीजिए, मैंने 33 करा दिया। अब 34 मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कराऊं या आप खुद कर लोगे। 34 मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कराऊं कि आप खुद कर लोगे। सर आप ही करा दो ना। सर अभी आपने सिखाना शुरू ही तो किया है, अभी हम छोटे बच्चे हैं सर, कराओ ना आप खुद। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको एक काम करता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ 34 नंबर। आओ जरा देखते हैं कि 34 क्या बोलता है। ये लो, मैं इसको पहले मिटाता हूँ, ये लो मैं इसको पहले मिटाता हूँ एंड 34 क्वेश्चन में करके आपको दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. सॉल्यूशन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। पढ़ो ना क्या बता रहा है, पढ़ो ना 34 क्या बोलता है। वो कहता है कि ऑन 1 May 2018 सोलर एनर्जी लिमिटेड इशूड 10,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद रिडीम करना है। ऑल द डिवेंचर्स वेर सब्सक्राइब्ड, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 60,000 इन कैपिटल रिजर्व। ध्यान से मेरे बच्चे, 60,000 का अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में है, एंड 1 लाख कहता है इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व which the company decided to use for writing of losses। लॉस जो आपको हुआ मतलब डिस्काउंट जो हुआ उसको राइट ऑफ करने के लिए आपको यूज करना है। कहता है कि इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या आगे बताऊंगा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द राइटिंग ऑफ डिस्काउंट फॉर, मैं राइटिंग ऑफ की एंट्री कहता हूं क्योंकि इशू की एंट्री तो आप जानते हैं, एंड ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मेरे बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। तो मैं 34 में जरा बताओ राइट ऑफ क्या होगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब ध्यान से मेरी बातें सुनो, आपने इशू जब किया था तो उस एंट्री में डिस्काउंट को आपने डेबिट किया था क्योंकि डिस्काउंट आपका एक्सपेंस था। आज मैं अपने अकाउंट से इस नाम को हटा रहा हूं, तो मेरे बच्चे डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। जरा बताओ डिस्काउंट कितना। वो कहता है कि 10,000 डिवेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, और दे हैव बीन इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10 लाख का 10% आपका 1 लाख होता है। मतलब जब हमने इशू की एंट्री की होगी तो 1 लाख रुपीज का आपका यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है। आप एंट्री करके देख लेना, इशू का 1 लाख आएगा। मेरे बच्चे इस 1 लाख को राइट ऑफ करने के लिए जरा बताओ पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है। सर कैपिटल रिजर्व। तो आप जरा जल्दी से क्वेश्चन बताओ पढ़कर कि कैपिटल रिजर्व जो आपका है वो बैलेंस शीट में कितना है। जरा बताओ कैपिटल रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में कितना है। सर कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में 60,000 का अमाउंट है मेरे बच्चे, यानी कि आप 60,000 का अमाउंट क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। अभी भी 40,000 की रिक्वायरमेंट है। जरा चेक करो कि क्या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या। सर हाँ सर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट में
जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है हम उसको कम कर देंगे। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन में कहता है कि बैलेंस उसका 1 लाख है, हमें 1 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे बच्चे, हमें तो बस 40,000 की रिक्वायरमेंट है ताकि 1 लाख अमाउंट हो जाए। हमेशा पहले कैपिटल रिजर्व का ऑप्शन होगा, फिर जो कमी आएगी वही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकालेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कम पड़ता तो फिर मैं एसपीएल से निकालता। ये बातें मैंने पहले आपको नोट में भी लिखाया हुआ है। देखो ना, ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया मेरे बच्चे। मैं रिपीट करता हूँ, इशू के टाइम पे डिस्काउंट आपने डेबिट किया होगा तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया। एक्सपेंसेस जो डेबिट में थे हटाने के लिए हमने क्रिएट किया, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व थे मेरे बच्चे, उन रिजर्व को भी हमने कर दिया। रिजर्व हमारा एक तरीके का इनकम होता है, कम होना हमेशा डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना, ये हमने एंट्री में बताया हुआ है। वो कहता है कि आप अकाउंट भी बना के दिखा दो। आओ ना, मैं आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना के दिखाऊं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना के दिखाऊं। जब हम ये अकाउंट बनाएंगे, ये जब अकाउंट बनाएंगे तो अगर चलो डेट वाइज भी एंट्री कर लेते हैं, मैं उतना ज़्यादा सजाता नहीं, लेकिन आप तो सजाओगे क्योंकि आपके लिए तो एग्ज़ाम में मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे आपका डेट, यहाँ पे मेरे बच्चे पर्टिकुलर्स, और फिर आपका यहाँ पे अमाउंट। आओ ना देखते हैं क्या निकल के आता है। तो जरा बताओ, जब हमने डिवेंचर्स इशू किया होगा एट डिस्काउंट तो आपने क्या होगा, डिस्काउंट टू डिवेंचर, और ये क्या डेट बता रहा है आपका, 1 मई 2018। 1 मई 2018 को आपने कहा होगा टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 9% डिवेंचर। ये आपने 9% डिवेंचर्स की एंट्री आप लेकर आए होगे। कितने का डिस्काउंट जी, 1 लाख का। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, आज यानी कि 1 मई 2018 को हमने ये कहाँ कहाँ से एडजस्ट किया। तो एक तो कैपिटल रिजर्व जो हमारे पास पहले से पड़ा था, कैपिटल प्रॉफिट, वहाँ से हमने 60,000 एडजस्ट कर लिया, और बाकी 40,000 हमारे पास जो एडजस्टमेंट किया गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से आपने क्या किया, 40,000 का एडजस्टमेंट किया, ये दोनों से टैली कर गया। अगर कुछ कम पड़ता तो मेरे बच्चे मैं एसपीएल से एडजस्टमेंट करता, बट कुछ कम पड़ा नहीं, कुछ कम हुआ नहीं, ठीक है ना सर। हाँ सर, अब एक काम करो ना, मैं आज ना आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं कसम से आपसे बात करने का मुझे मन भी नहीं करता। क्यों बात करूँ आपसे, क्या फ़ायदा होगा जरा बताओ। क्यों, मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं है क्या, मेरे फैमिली नहीं क्या, मैं उनसे बात करूँगा, आपसे क्यों करूँगा। बस आप आओ जरा 35 नंबर क्वेश्चन कर लो, नहीं करना मुझे आपसे बात, आप बस 35 नंबर क्वेश्चन कर लो। आओ ना, देखो जरा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या बोलता है। 35 मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ प्यारे क्यों, जब बात ही नहीं करोगे। अरे ऐसे ही बोलता हूँ, सुनो तो मेरी बात। मेरे प्यारे बच्चे, सोलर पावर लिमिटेड का कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 कहता है कि इशूड 40,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। मेरे बच्चे, आपने क्या किया है कि आपने 40,000 डिवेंचर्स इशू किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल कहता है एट प्रीमियम 5% आफ्टर 5 ईयर्स, पेएबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, मतलब एक ही बार में पैसा आ गया। डिवेंचर्स फुली सब्सक्राइब हुए। इट हैड बैलेंस ऑफ 1 लाख इन कैपिटल रिजर्व एंड 1 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम। इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में ही राइट ऑफ, पहले साल में ही हटा दो। सर इसका क्या मतलब है, अभी तो इतना ही समझो कि हमने फर्स्ट ईयर में तो राइट ऑफ कर दिया, हमने जिस साल में डिवेंचर्स इशू किया था उसी साल में डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब कुछ निकलता है, आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसको मैं एंट्री के रूप में दिखाऊंगा। आओ ना, मैं एंट्री दिखाता हूँ 35 नंबर। आप अगर कहो तो मैं इसको मिटा दूँ क्या, चलो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, है ना, क्यों आखिर हम उधर बढ़ें, क्यों ना मैं यहीं पे कर लूँ 35 को। ये लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ और 35 क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आइए जरा, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 का। लिखिए मेरे साथ 35 नंबर का सॉल्यूशन। देखो ना क्या बोलता है, देखो ना क्या बोलता है। सोलर पावर लिमिट, अरे पढ़ लिया सर क्वेश्चन, कितनी बार पढ़ोगे, कितनी बार, ओहो। फिर आओ एंट्री करते हैं। मेरे बच्चे 1 अप्रैल 2018
दिस इज द डेट ऑन विच द डिवेंचर्स हैव बीन इशूड। कहता है कि 40,000 डिवेंचर्स वी हैव इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो मेरे बच्चे अगर हमने 40,000 डिवेंचर्स इशू किया है तो आपका पहले एंट्री में बैंक में जो पैसा आता है हम उसकी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड टू आप कहेंगे डिवेंचर, लिखिए साथ साथ में, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम जब पैसा मंगाते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट साथ साथ दिखाते हैं। मेरे बच्चे आपने 40,000 डिवेंचर्स इशू किया है तो आप देखो ना बैंक में पैसा कितना आएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, एक डिवेंचर 100 का है लेकिन आपने 5 रुपए यानी कि 5 का डिस्काउंट दिया, तो जो अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड दैट इज कितना, 3,80,000 आई थिंक सो। 38,50,000 this is the amount which we have received, 38,50,000 है ना बच्चे, इतना पैसा रिसीव हुआ आपका। तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ, क्या डिस्काउंट कितना था जी, डिस्काउंट कहता है कि आपका 5% है, हाँ कुछ गलती कर रहा हूँ, 5%, एक मिनट, आपका 5% तो 5 ही होता है, तो 40,000 इंटू आपका 95, ओ माफ़ कीजिए 38 लैक्स आ रहा है ये, 38 लैक्स का अमाउंट, ठीक है कोई बात नहीं, 38 लैक्स का अमाउंट। अगली एंट्री जो आप 1 अप्रैल को ही करेंगे, इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, दिस 38,000 मेरे बच्चे, क्योंकि डिवेंचर्स को हमने इशू किया है, क्योंकि हमने डिवेंचर्स को इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% आपका, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट को मैं डेबिट करने वाला था, लेकिन ठहर जाओ, पहले यहाँ लिख दो आप कितना परसेंट डिवेंचर है, 8% डिवेंचर, हमने यहाँ पे 8% डिवेंचर्स लिखा। मैं वहाँ पे डिस्काउंट लिखने वाला था मेरे बच्चे, लेकिन नहीं लिखा, क्यों आप समझ गए होंगे शायद कि 40,000 इंटू आपका 100 हमेशा फेस वैल्यू यानी कि 40 लैक्स का अमाउंट, मैं 2 लाख रुपीज यहाँ पे डिस्काउंट लिखने वाला था, लेकिन मेरे हाथों को आगे आने वाले सेंटेंस ने रोक दिया। वो कह रहा है मेरे बच्चे आगे में कि आपने यहाँ पे डिवेंचर्स को रीपे करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। डिवेंचर्स अगर प्रीमियम पे रिडीम करने हैं तो आप जानते हैं कि फिर मैं एक और लायबिलिटी यहाँ दिखाऊंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हमें रिडम्पशन पे यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा। वो कहता है कि 5% है, हमेशा इस पे फेस वैल्यू पे निकालेंगे यानी कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट, यानी कि मैं अगर डिस्काउंट लिखता तो लॉस दो नाम लिखना पड़ता, क्यों ना मैं डिस्काउंट एंड लॉस दोनों को इकट्ठा करके मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इसका नाम दे दूं। सरी नई बात सिखा रहा हूं, नई बदमाश, अरे इस पे हमने पिछले क्लास में कितने सारे क्वेश्चन किए। क्या हो गया आपको, अगर डिवेंचर्स रिडीम होगा एट ए प्रीमियम पे तो हमें क्या करना है कि लॉस ऑन इशू को डेबिट किया जाएगा, कितना जी, 2 लाख का डिस्काउंट हो गया, 2 लाख का प्रीमियम, टोटल लॉस आपका 4 लाख का अमाउंट हो गया। आपको याद तो होगा ही, मैंने बताया था। पर बच्चे आज यानी कि 1 अप्रैल को मैं क्या करूंगा कि ये हमें इस साल प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ कर लेना, मतलब इस साल राइट ऑफ कर देना है। तो मैं एक काम नहीं, कब राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है सर, कहता है कि 1st ईयर में राइट ऑफ कर दो, कब राइट ऑफ करूं, तो मैं एक्चुअली ये आप एक काम करो एंड में कर दो, आप यहाँ भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आप एक काम करना 31 मार्च 2018 एंड में करना, एंड में क्यों, अभी दिख जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को पहले हटाओ, जैसे हम डिस्काउंट को हटाते थे, अब हमारे पास लॉस की एंट्री है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में हटाऊंगा। कितने का लॉस है, तो 4 लाख का अमाउंट, आपका 4 लाख का अमाउंट लॉस मेरे बच्चे हटेगा, 4 लाख का। अब जो 4 लाख के लॉस को आप यहाँ पे हटा रहे हैं, इसके लिए पहला ऑप्शन क्या था, देयर वाज कैपिटल रिजर्व। बताओ क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है, सर हाँ है, कितना है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पहले क्या करो, आपके बैलेंस शीट में पहले से जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट पड़ा हुआ है आप वहां से राइट ऑफ कर दो, ये आपका 1 लाख का अमाउंट।
अभी क्या एंट्री बराबर हो गई? नहीं सर, अभी 3 लाख और चाहिए। आप चेक करो क्या हमारे बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पहले से है क्या? सर हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी है। कितना है जी? कहता है कि 1 लाख, तो उसको भी आप हटा दो। क्या अब एंट्री बराबर हुआ? नहीं सर, अभी भी देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 लाख रुपीज, देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपए जो आपका है, ये हम लोग क्या करेंगे, हम इसको आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे बच्चे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमेशा साल के एंड में बनता है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसलिए अच्छा है कि एंट्री एंड में दिखाएं। वो पीछे वाले जो क्वेश्चन किया वहाँ भी एंट्री एंड में दिखाना ही ठीक होता है, बट कोई बात नहीं, हमने वहाँ पहले कर दिया, यहाँ पे एंड में कर दिया, ये आपका राइटअप हो गया। और मजे की बात है कि 4 लाख का पूरा लॉस फर्स्ट ईयर में ही राइटअप हो गया, वही कह रहा था, फर्स्ट ईयर में हो गई एंट्री हमारी। कह रहा था वो, जरा पढ़ना, पास एंट्रीज फॉर इशू एंड राइटिंग ऑफ लॉस, कर दिया हमने एंट्री। अरे कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास एक कैपिटल लॉस जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, ये बैलेंस शीट टैली कर रहा है। अगर कैपिटल लॉस को एसेट साइड से हटाना है, सर ये लॉस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड क्यों दिखाते हैं सर? ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में लॉस को हम यहाँ पे क्यों दिखाते हैं? हम तो सर यहाँ पे एसेट्स को दिखाते हैं। आप बिल्कुल सही बोल लो बच्चे, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे एसेट्स को दिखाते हैं, लॉस को नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमारा अकाउंट्स कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर कोई लॉस या एक्सपेंसेस आपके हुए हैं, वो लॉस या एक्सपेंसेस अगर आपने इस साल प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया, अगर आपने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया, मतलब इस साल प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हुआ, तो जितना अमाउंट एडजस्ट प्रॉफिट लॉस से नहीं हुआ उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एक हेडिंग पे आपका, यहाँ पे हेडिंग छोड़ो, बाद में बताऊंगा, मतलब वो दिखाया जा सकता है। मतलब मैं लॉजिकली बता रहा हूँ क्या होता है, मैं थोड़ा सा सुन लो, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ये है क्या एक्चुअली। मान लो आपने 10% डिवेंचर्स इशू किया, ये कॉपी नहीं करना आपने, बस सुनना है। ये मान लो मेरे बच्चे आपने 200 करोड़ रुपीज के डिवेंचर्स इशू किए। डिवेंचर्स हमेशा बहुत बड़े अमाउंट का इशू होता है, 200 तो भी कम बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इशू होते हैं। तो मान लो 200 करोड़ का इशू हुआ, लेकिन डिस्काउंट ऑफ 10% पे तो बैंक में 180 करोड़ आया। अब 20 करोड़ का जो आपका डिस्काउंट हुआ, हमारे पास दो उपाय है। या तो क्या करो, उस 20 करोड़ का डिस्काउंट को प्रॉफिट लॉस में खर्चा दिखा दो। इससे क्या होगा जी, दिखाने से आपका मान लो कोई दूसरा आइटम नहीं है तो नेट लॉस आ जाएगा 20 करोड़ का। और नेट लॉस क्या करेंगे कि आप या तो यहाँ पे कैपिटल में से माइनस कर देना, या फिर आप लॉस को, जैसे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस हम यहाँ दिखा देते हैं 20 करोड़ का। ऐसे होता है, करते नहीं काम आपका, यही तो काम करते हैं मेरे बच्चे। लेकिन हमारा अकाउंट्स कहता है कि देखो जी, आप एक काम करो, 200 करोड़ में आपका बैंक में 180 गया। अगर मान लो आप क्या करते हो, डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट 20 करोड़। कहता है कि अगर आपने 20 करोड़ में, मान लो पहले साल में प्रॉफिट लॉस में आपने 5 करोड़ दिखाया, 5 करोड़, तो उस केस में आप क्या करना, जब प्रॉफिट लॉस में 5 करोड़ दिखाओगे तो आपका नेट लॉस कितना निकल के आ जाएगा, 5 करोड़। तो उस केस में फिर डिस्काउंट 20 ना करके सिर्फ 15 करोड़ दिखाओ, और बाकी 5 करोड़ लॉस हो गया ना, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे लॉस 5 करोड़ का अमाउंट दिखाओ। मतलब प्रॉफिट लॉस यहाँ तो प्रॉफिट होता है, यहाँ तो लॉस होता है। सर ये क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कहना चाहते हो मेरे बच्चे? मैं बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस दिखता है, अगर यहाँ पे कोई एक्सपेंस दिखता है, लॉस दिखता है, तो वो तभी एक्सपेंस दिखेगा अगर उस एक्सपेंस को अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया है। अगर एक्सपेंसेज को हम प्रॉफिट लॉस से माइनस कर चुके हैं तो फिर वो यहाँ पे नहीं दिखेगा मेरे बच्चे, फिर नहीं दिखेगा। अगर माइनस कर चुके हैं तो तब तो वो प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट होकर प्रॉफिट लॉस के बैलेंस में प्लस माइनस हो चुका है। लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर यहाँ दिखेगा। सर जब कोई एक्सपेंसेज हुए हैं हमारे, अगर कोई एक्सपेंसेज हुए हैं तो हम प्रॉफिट लॉस से क्यों नहीं माइनस करेंगे, माइनस करके खत्म कर दो, क्यों यहाँ लिखेंगे? रीजन है, रीजन है मेरे बच्चे। और उस रीजन को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन का सहारा लेता हूं, एक क्वेश्चन का मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों होता है। ये हटा दूं मैं सर? हाँ, आइए जरा मैं आपको बताता हूं ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो इस टॉपिक में हमें आगे की बातें सिखाएगा। सर ये बात ठीक से नहीं समझ में, अभी समझाता हूं, अभी लो इसको पहले मैं मिटा दूं,
और देखो मैं अब आपको क्या बताता हूँ, बहुत बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर ये पीछे का 3-4 मिनट आपको समझ में नहीं आया तो आप भूल जाओ कि मैंने कुछ समझाया था, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मैं आपको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, आप मेरी बात सुनो। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है। Get all classes of class 11 and 12 on this channel. These classes are absolutely free and covers your full syllabus. And इन classes के बीच में जो questions कराए गए हैं वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप खरीद सकते हैं हमारी क्लास 11 एंड 12 की बुक्स। इस बुक में कवर होंगे आपके फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस, प्लस और भी जो अदर बुक्स होती हैं उनके रिविजनरी क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये बुक रेफर करते हैं तो आपको और कहीं से भी रिवीजन करने की नीड नहीं है। So start studying today and contact us on the numbers given below to avail your books. एक एग्जाम्पल लिखो आप मेरे साथ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि सीओसी लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, सीओसी लिमिटेड, या कह दो पहले ऑन, फिर से लिखो ऑन 1 अप्रैल 2018 कहता है कि सीओसी लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹5 लाख, मान लो 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, फुल स्टॉप। कहता है कि डिवेंचर्स वेयर रिडीमेबल, ये डिवेंचर्स जो आपको रिडीम करना है, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद ये डिवेंचर्स हमें रिडीम करना है, 4 साल के बाद। कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट on issue of debentures, during lifetime of debentures। मेरे बच्चे, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से आपको समझाता हूं। ये बातें मैं क्या समझा रहा था उसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन के साथ। ध्यान दो, कहता है यहां पे सॉल्यूशन में, मैं पहले काम करता हूं, 1 अप्रैल को 2018 में मैं डिवेंचर्स को इशू करने की एंट्री करता हूं। तो डिवेंचर्स इशू करने की पहली एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिटेड and to debenture application and allotment account। ठीक है ना, ये कितना हो गया जी? तो आपका 5 लाख के डिवेंचर्स है बट 10% डिस्काउंट पे, तो 10% डिस्काउंट काट के 450 का अमाउंट हमें मिला होगा। पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की होती है। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट कीजिए, जितना पैसा 450 आपने जो क्रेडिट किया था। डिस्काउंट है क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं हो रहा है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट आप डेबिट करेंगे 50,000 से, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे क्या जी, 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना? 5 लाख का अमाउंट, 5 लाख का अमाउंट। ठीक है ना, ये 2 एंट्री हमारी होगी। अब मेरे बच्चे, आप पिछले वाले क्वेश्चन को याद करो, इसके बाद जो एंट्री लिखूंगा वो आप मत लिखना, चलो मैं रेड में लिखता हूं ताकि आपको लिखना नहीं है।
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2019 को हमने सारा का सारा डिस्काउंट पहले साल में ही हटा दिया था। इसको हटाने के लिए जो टू, आप मत लिखना क्योंकि रेड में लिख रहा हूं समझाने के लिए, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू जो आपने डेबिट किया था, आपने क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपए से। याद करो हमने कहा था पहले कैपिटल रिजर्व, हमारे इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल रिजर्व नहीं है तो छोड़ दो, जीरो। फिर कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम, मेरे बच्चे बैलेंस शीट में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम होने की बात नहीं करता, छोड़ दो। तो ये पूरा का पूरा 50,000 आपने एसपीएल से हमने मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया था। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था ना बच्चे, बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, आगे बताओ। पर बच्चे ये तो तब था जब सारा का सारा डिस्काउंट हमने एक साल ही प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ कर दिया। लेकिन इस बार क्वेश्चन कहता है कि नहीं, ये काम नहीं करना। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो डिस्काउंट है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की जो लाइफ है, डिवेंचर्स का पैसा जितने साल आप यूज करोगे उसके बीच में आपको राइट ऑफ करना है। मतलब सर लाइफ क्वेश्चन में कितना है डिवेंचर का, 4 इयर्स, 4 साल तक आप डिवेंचर का पैसा यूज करोगे तो 4 साल में इसको राइट ऑफ करना है। सर ऐसा क्यों होता है? लॉजिक भी है मेरे बच्चे, लॉजिक भी है, जरा बताओ आप। इस डिवेंचर से जो आपने पैसा आज रेज किया है, क्या ये पैसा सिर्फ करंट ईयर में यूज किया जाएगा कि 4 साल तक यूज किया जाएगा? सर 4 साल तक यूज किया जाएगा। ये पैसा 4 साल तक कंपनी में यूज किया जाएगा और 4 साल के बाद रिडीम होगा। तो फिर बच्चे हमारा अकाउंट्स कहता है कि अगर ये पैसा 4 साल तक यूज किया जाएगा तो इस पे जो आपका एक्सपेंस हो रहा है, इस पे जो आपका एक्सपेंस हो रहा है वो किसी एक साल के ही प्रॉफिट लॉस में क्यों दिखाओगे? अगर पैसा 4 साल तक यूज होगा, अगर उसका बेनिफिट आपको 4 साल तक मिलेगा तो आप उसके एक्सपेंस को किसी एक साल के ही प्रॉफिट लॉस में दिखाकर आप बहुत बड़ा बर्डन एक साल में क्यों डाल रहे हो? क्यों ना ये पैसा अगर 4 साल तक यूज होगा तो आप इस खर्च को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो और हर एक साल प्रॉफिट लॉस में दिखाओ। इट्स वेरी लॉजिकल, समझ रहे हो मेरी बात? अरे अगर हमने मान लो कि हमने खाना 4 दिन का बनाया है, अगर खाना 4 दिन का, तो 4 दिन का खाना एक ही टाइम पे क्यों खा लीजिए, चारों दिन में खाएंगे। मतलब सर मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर कहता है कि आपको उसके लाइफ टाइम में आपको राइट ऑफ करना है तो मेरे बच्चे फिर ये एंट्री मैं ऐसे नहीं करूंगा। सर फिर क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। आप एक काम करो, आपने ना इसके बाद ये जो आपने किया हुआ है इसके बाद आप एक काम करो, 1 2 3 4 एंट्री करने का जगह छोड़ दो, 4 एंट्री बनाने का और जगह छोड़ दो और उसके बाद मेरे साथ लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट्स। यहाँ पे 4, चलो आप 5 एंट्री का जगह छोड़ दो, 5 एंट्री का, और लिखो फिर आपका वर्किंग नोट्स नंबर 1। मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ, अभी दिमाग में ई4 मत आने दो, बस सुनते चलो। कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटन ऑफ मतलब राइट ऑफ करना, रिटन ऑफ ईच ईयर। हर एक साल कितना कितना आप राइट ऑफ करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। देखो कैसे करेंगे। पर बच्चे मैंने पहले क्या किया, एक डायग्राम बनाया, ये लीजिए। आज का दिन क्या है क्वेश्चन में, तो 1 अप्रैल 2018, 1 2 3 और 4 साल तक आप इस डिवेंचर्स को यूज करोगे। मतलब पहला साल आपका 31 मार्च 2019 को, फिर 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2021 को और 31 मार्च 2022। ये डिवेंचर्स 4 साल तक यूज किया जाएगा। जरा बताओ हर एक साल कितना कितना, एक मिनट, डिवेंचर है कितने के, 5 लाख के। फेस वैल्यू देखना 5 लाख। तो मेरे बच्चे पहले साल में भी 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स यूज किए जाएंगे, सेकेंड ईयर में भी आप 5 लाख के डिवेंचर्स आप यूज करोगे, थर्ड ईयर में भी आप 5 लाख के डिवेंचर यूज करोगे एंड फोर्थ ईयर में भी आप 5 लाख के डिवेंचर यूज करोगे। मतलब ये जो 5 लाख का डिवेंचर है आप 4 साल तक यूज करोगे और हर एक साल 5-5 लाख रुपए। तो कहा जाता है कि देखो जी एक काम करो, यहां लिखते हैं हम ईयर एंडेड,
कब कब जी, पहला साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को, दूसरा साल 31 मार्च 2020 को, तीसरा साल 31 मार्च 2021 को, चौथा 31 मार्च 2022 को। आप बताओ इन चारों साल में आपने डिवेंचर्स का जो अमाउंट यूज किया है, वो हमेशा हम फेस वैल्यू चेक करते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स जो यूज किया वो कितना कितना। तो हर एक साल में 5 लैक्स, यहाँ भी 5 लैक्स, यहाँ भी 5 लैक्स, यहाँ भी 5 लैक्स और यहाँ भी 5 लैक्स, ये लिख दिया हमने। हमारा हमारा बोर्ड कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप इसका एक रेशियो निकालो, एक रेशियो। जरा बताओ 5 लैक्स का टेबल पढ़ना, 5 लैक्स 1 जा, 5 लैक्स 1 जा, 5 लैक्स 1 जा, 5 लैक्स 1 जा। वो कहते हैं कि आप एक काम करो, जो आपका डिस्काउंट है, मतलब कितना 50,000, उस डिस्काउंट को आप इसके, ये टोटल कितना हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, और फिर हर एक साल डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, जो हर एक साल हम राइट ऑफ करेंगे कितना जी। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, इस 50,000 को जो डिस्काउंट का अमाउंट है मेरे बच्चे 4 टुकड़े में डिवाइड कर दूंगा, और एक टुकड़ा यानी कि यहाँ पे 12,500। उसी तरीके से यहाँ पर भी 50,000 को मैं 4 टुकड़े में डिवाइड करूंगा इनटू 1, ये भी कितना आ गया 12,500। सेम यहाँ भी आ जाएगा 12,500 और यहाँ भी आएगा 12,500। मतलब कहने का सिंपल इतना है मेरे बच्चे कि कहा जाता है कि आप जो डिस्काउंट जो आपको हुआ है, ये डिस्काउंट जिस डिवेंचर पे हुआ है उस डिवेंचर को 4 साल तक यूज करोगे, उसका 4 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उस पे जो आपको डिस्काउंट या लॉस हुआ है वो 4 साल में आप खर्च में प्रॉफिट लॉस में दिखाओ, पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, चौथे साल में इतना। ये कह रहा है बच्चा, और ये लॉजिक भी है। मैं कसम से कह रहा हूं, मेरा दिल भी कह रहा, आत्मा भी कह रहा है कि बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जो पैसा 4 इयर्स तक यूज किया जाएगा उस पर कोई एक्सपेंस हुआ तो हम 1 साल के प्रॉफिट लॉस में क्यों दिखाएं, हम 4 साल के प्रॉफिट लॉस में क्यों ना दिखा दें। तो मेरे बच्चे अब मैं 31 मार्च 2019, ये जो पहला साल का आपका प्रॉफिट लॉस एंड हुआ, यहां पे मैं SPL में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मैं जो अमाउंट डेबिट करूंगा कितना जी, सिर्फ 12,500, 12,500 रुपये। एंड टू यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना 12,500। मतलब 50,000 में से 12,500 रुपये जो है 12,500 जो है वो इस साल के प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। सुनो मेरी बात, जो इस साल का प्रॉफिट लॉस में उसमें 12,500 रुपए खर्च दिखा दिया। मेरे बच्चे 37,500 अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस में खर्च नहीं दिखाया। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं दिखा रहा हूं एक बैलेंस शीट, ये आपको नहीं बनाना, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में दिखा रहा हूं। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करूंगा मैं आपको बताऊं कि जो हमारा यहां पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे 37,500 दिखेगा। मेरे बच्चे जो एक्सपेंसेज हमारे हो चुके हैं, जो एक्सपेंस कर चुका हूं, लेकिन अगर अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया है, तो जब तक मैं प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं कर दूंगा वो अमाउंट बैलेंस शीट में दिखेगा। क्योंकि 12,500 रुपए 12,500 मैं प्रॉफिट लॉस में दिखा चुका हूं, तो वो अब यहां नहीं, वो प्रॉफिट लॉस से माइनस हो चुका होगा। जितना भी हमारा प्रॉफिट इस साल कमाया होगा उतने से कम हो चुका होगा, बाकी खर्चे यहां दिखाई देंगे। और फिर आपका अगले साल 31 मार्च 2020, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं SPL डेबिट। अगले साल के प्रॉफिट लॉस में फिर से आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हम कितना दिखाएंगे 12,500। सर ये 12,500 कैसे आया, यहां से मेरे बच्चे अगले साल का अमाउंट 12,500 आपका। तो अगले साल यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में 2 साल गुजरने के बाद अब जो ये अमाउंट बच जाएगा, क्योंकि 12,500 2 बार अब मैं दिखा चुका, तो जो बच गया अमाउंट वो कितना हो गया 25,000। 2 साल के बाद ये सिचुएशन होगा। सर किस हेडिंग में दिखाएंगे वो बात की बात है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी पहले मुद्दे पे आइए जो मैं समझाना चाहता हूं। तीसरे साल में मेरे बच्चे थर्ड ईयर 31 मार्च 2021 को फिर से हमने उस साल के SPL में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हमने 12,500 और खर्च दिखा दिया। ये अमाउंट कहां से निकल गया, तो ये अमाउंट आपका है
12,500 रुपीज। अब तीसरे साल में भी इतना दिखा दिया, तो अब जो ये अमाउंट बच जाएगा कितना जी, 12,500। 3 साल 37,500 राइट ऑफ हो गया, तो इतना बच गया अमाउंट आपका मेरे बच्चे। अगले साल यानी कि 31 मार्च 2022, ये लिख रहे हो ना, ये लिखना अब आपको साथ साथ में, SPL डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना जी, अगेन 12,500। कितना, ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट आपका है। क्योंकि अभी भी राइट ऑफ हो गया तो ये नाम अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 साल में प्रॉफिट लॉस में खर्च दिखा चुका। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, कोई भी एक्सपेंसेज अगर आपने किया है, लेकिन अगर उस एक्सपेंस को अभी तक आपने प्रॉफिट लॉस में माइनस नहीं किया है, तो फिर वो नाम यहाँ पे दिखेगा। और एक बात बोलूं, अगर मैं कॉन्सेप्ट ऐड करूं ना, कॉन्सेप्ट ऐड करूं, तो ये काम आप कई वर्षों से करते आ रहे हो। आप याद करो, मशीन भी तो यही था। अगर मैं बात लॉजिक की बात करूं, तो हमने क्या किया, एक मशीन खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए का, समझाने के लिए बता रहा हूं, आप दोनों को लिंक मत करना। मशीन अगर 1 लाख का परचेज किया, मान लो इसकी लाइफ 4 इयर्स है, तो पहले साल में हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन 25,000 चार्ज किया। तो मशीन हम कितना यहां दिखाते हैं, 75,000। और 25 को कहां दिखाते हैं हम, प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन आपका। ये 75 वो खर्च है मेरे बच्चे, जो एक्सपेंस में कर चुका हूं, एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया। अगले साल जब मैं इसमें से 25,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा, तो ये 75 घट के 50 रह जाएगा, और 25 डेप्रिसिएशन यहां चला जाएगा। फिर अगले साल 25 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये कितना रह जाएगा, 25। मतलब जैसे मशीन की कहानी होती है, उसी तरीके से इसकी भी कहानी है। अगर मैं दोनों की आत्माओं को मिलाऊं, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाऊं, तो एक जगह जाके नदी खत्म होती है। मशीन जैसे था उसी तरीके से ये भी है, ये भी वो खर्च है जिसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, हम उतने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये मैं आपको, ये कोई है तो नहीं, लेकिन देखो जरा, हर एक साल हम कितना कितना राइट अप किए, 12.5 फिक्स्ड अमाउंट। तो पता नहीं आपकी बुक में इसको क्यों कह दिया गया है, इसको कहा जाता है ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। बकवास, कोई जरूरत नहीं था ऐसे नाम देने का। वो कहते हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, मतलब 4 साल में हर एक साल सेम सेम अमाउंट राइट अप किया जाएगा। बकवास, मैं समझ में नहीं आता है कि बुक हमेशा हर एक चीज का मेथड क्यों नाम क्यों देता है। देयर इज नो मेथड, देयर इज कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट छोड़ो, मैं गुस्से पे अपना कंट्रोल करता हूँ। और एक क्वेश्चन करा देता हूँ और साहब का, 36 नंबर, 36 36 क्वेश्चन पे जरा आप आइए, पढ़ो जरा। मैंने समझाने वाला बात तो मैंने करा दिया, यही बातें क्वेश्चन के रूप में है, तो मैं वो करा देता हूँ आपको। 36 नंबर, आओ जरा, इसको मैं मिटा दूं। हाँ, ये भी मिटा दूं, सब मिटा देता हूं मैं। ये लीजिए, आप जरा आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 नंबर देखेंगे मेरे साथ। तो आओ ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 का। पढ़ो जरा क्या बता रहा है। लिमिटेड कंपनी issued 20,000 debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at the end of 5 years। 5 साल के बाद आप उसको रिडीम करेंगे। शो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इन द लेजर अकाउंट। वो एंट्रीज नहीं पूछ रहा मेरे बच्चे, वो अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं एक आदत डालूंगा, ये डायग्राम। मुझे बताओ, डिवेंचर्स जो इशू हुए हैं कितने साल के लिए, 5 इयर्स। तो ये देखो, ये हो गया आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल, दिस इज एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डेट नहीं बता रहा ना, एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये एंड ऑफ 4 ईयर, और एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल आपका, 5 साल। मुझे ये बताइए, जब 5 साल आपका है, तो आप मुझे बताओ कि हर एक साल, आप पहले बताओ डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, तो 20 लैक्स, 20,000 इंटू 100, 20 लैक्स। 20 लैक्स के जो डिवेंचर्स है, आपने 5 साल तक आपने उसको यूज किया, तो पहले साल में भी 20 लैक्स, दूसरे साल में भी 20 लैक्स, तीसरे साल में भी 20 लैक्स,
चौथे साल में भी 20 लैक्स और पांचवें साल में भी 20 लैक्स आपका। तो मेरे बच्चे जो हमने बताया था ना वो आपका ईयर, फिर आपका अमाउंट यूज, फिर रेशियो, या तो वो कर लो, या फिर जब सब में सेम सेम अमाउंट है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो सबसे बेस्ट आपका, सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप लंबा काम नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। वो जरा बताओ पहले डिस्काउंट कितना है। तो 20,000 इंटू 100 20 लैक्स हो गया, और उसका 5% यानी कि 1 लाख का अमाउंट हो गया, 1 लाख का अमाउंट। और ये जो 1 लाख का आपका डिस्काउंट है वो 5 ईयर, 5 साल तक, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, ₹20,000। ये 20,000 रुपए का हर एक साल डिस्काउंट राइट ऑफ करो। अरे पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था, मैंने वो रेशियो जो आपका किया था 1 1 1 1 4 हो गया था। अगर 5 साल तो 1 1 1 1 1 5 5 हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो और हाँ, मुझे वो एंट्रीज नहीं पूछता, वो कहता है भैया आप एक काम करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना दो। तो आओ ना मैं बनाता हूँ, ये देखो आप, ये देखो मैंने ये बना दिया आपके लिए। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल मेरे बच्चे, जो एंट्री क्या था वही तो अकाउंट में कन्वर्ट करना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट, कितना परसेंट डिवेंचर है नहीं बता रहा, तो बस टू डिवेंचर अकाउंट, यानी कि जब हमने डिस्काउंट पे डिवेंचर्स इशू किया होगा तो क्या लिखा होगा, बैंक वो लिखा होगा ना, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट और इशू टू डिवेंचर अकाउंट, तो टू डिवेंचर और डिस्काउंट कितना हो गया 1 लाख, ये 1 लाख का अमाउंट। मुझे बताओ पहले साल के एंड में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने बाय एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, आप पूरे फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ। बताओ पहले साल कितना खर्च दिखाया 20,000, 1 लाख में 20,000 खर्च दिखा दिया, तो बताओ अभी इस अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी, मतलब जो अभी तक खर्च नहीं दिखाया वो कितना है 80,000। तो ये तो हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, ये 80 हमारे बैलेंस शीट में चला जाता है, ये 80 हमारे बैलेंस शीट में चला जाता है। तो आपका यहाँ पे ये 1 लाख यहाँ पे टैली कर गया, 1 लाख टैली कर गया। अगले साल में क्या करोगे, सेकेंड ईयर में आपने लिखा टू बैलेंस बीडी। हमारे पास अभी 80,000 का और भी डिस्काउंट है जो अभी प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करना है मेरे बच्चे। एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो आपका सेकेंड ईयर है उसके एंड में बाय एसपीएल आपने कितना खर्च दिखा दिया 20,000। तो जरा बताओ अब हमारे पास यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी ये अमाउंट कितना बच गया 60,000। देख रहे हो 2 साल में हम लोगों ने आपका पहले साल में 20 एंड 20 राइट ऑफ किया, ये 80,000, ये कितना हो गया 80। जानते हो आप, सुनो, फर्स्ट ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट बनाओगे ना तो बैलेंस शीट में अभी 80 जाएगा जो अमाउंट राइट ऑफ नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में कितना जाएगा 60। यहाँ पे आइए फिर अगले साल में टू बैलेंस बीडी 60,000। तो एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर जरा देखो, थर्ड ईयर के एंड में बाय एसपीएल, आप एसपीएल में कितना दिखाएंगे 20,000। तो उस केस में यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी आपका कितना बच जाएगा 40,000 का अमाउंट आपका, और ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ आपका 60,000 एंड 60,000। फिर आप फोर्थ ईयर में आ जाओ, टू बैलेंस बीडी कितना जी 40,000 मेरे बच्चे। एंड ऑफ फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में हमने फिर एसपीएल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से 20,000 निकाला। इट्स वेरी बोरिंग एक ही चीज़ बार बार लिखना, बट कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करना होगा। ये भी ख़त्म हो गया जी, और अंत आ गया पाँचवें वर्ष का, ये 40,000 पहले हमने टैली कराया, ये 40 पाँचवें साल में आप यहाँ क्या करेंगे टू बैलेंस बीडी कितना जी 20,000, और इस 20,000 को एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में, एंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट लॉस बनता है, तो बाय एसपीएल आपने 20,000 खर्च बुक कर दिया
और फिर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बस हो गई बात। ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों मेरे बच्चे नहीं समझ पाएंगे? और इसी को जमाने ने क्या किया, मेरे बच्चे ने नाम दे दिया, वो कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो क्यों नाम दूं इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट, समझ में नहीं आता है, नाम की क्या ज़रूरत है? हर एक का नाम आखिर क्यों दूं मैं? सब कुछ का नाम दे दो, सब कुछ का नाम, ऐसे थोड़ा ही होता है। ये तो कॉन्सेप्ट है कि 5 साल तक अगर सेम सेम अमाउंट यूज हुआ तो हम इस तरीके से करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है सर। खत्म हो गया चैप्टर ना बचे। उनकी भाषा में फ्लक्चुएटिंग मेथड अभी बाकी है, और मेरी भाषा में कोई मेथड नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, या पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, कि जो हमारे डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं वो सारे के सारे 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, यही क्या ना, पिछले वाले एग्जाम्पल में 4 साल के बाद और इसमें 5 साल के बाद। मतलब टोटल डिवेंचर्स वी हैव रिडीम्ड इधर एट द एंड ऑफ 4th ईयर और द 5th ईयर। पहले वाले एग्जाम्पल में 4 और इसका 5, मतलब सारा जो टाइम पीरियड रहा वो सेम अमाउंट यूज किया। मेरे बच्चे ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि डिवेंचर्स जो हमने इशू किया था, जो पब्लिक से कर्ज लिया था, वो कर्ज 5 साल के बाद या 4 साल के बाद वापस करने के बजाय हम हर एक साल कुछ कुछ पैसा वापस करें। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। सर क्या कहना चाहते हो? आओ ना क्वेश्चन 37, आओ क्वेश्चन 37। आज तो बस समझ लो, आज तो बस समझ लो कि दुनिया में कोई है समझने वाला तो बस आप हो। पता है, एक बात बताऊं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बात सुनना। जब तक आपके पास मतलब कोई चीज है उसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती, लेकिन जिस दिन वो चीज आपके पास से हट गया, जिस दिन आपके हाथ से वो चीज हट गई, उस दिन आपको उसकी वैल्यू पता होती है। ठीक उसी तरीके से आप इस दुनिया वालों को बता देना कि आप बहुत बड़े बहुमूल्य हो मेरे बच्चे, जिसके कोई मूल्य नहीं है, मतलब बहुत मूल्य, बहुत कीमती। और इसकी आपकी कीमत जो है ना, इस दुनिया वालों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इस दुनिया में हैं। जब आप 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400 सालों के बाद जब इस दुनिया सब चले जाओगे, तब पता चलेगा इन दुनिया वालों को कि आपकी क्या कीमत आज हो गई है। आप पूछना 400 साल के बाद, तब उनको पता चलेगा। आज उनको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन पता चलेगा मेरे बच्चे आपकी कीमत। आप बहुमूल्य हो, आपके अंदर में इतनी सारी हीरे जवाहरात लग गए हैं कि मैं क्या बताऊं, इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे कॉन्सेप्ट, और क्या मस्त आपका माइंड है, क्या मस्त आपका माइंड है। जिस क्लास को आप पढ़ते हो उस क्लास को माइंड में इस तरीके से बैठा लेते हो कि वो भूलते नहीं हो आप, हमेशा वो याद रह जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी गजनी वाली बीमारी हमारे अंदर आती है बच्चे, हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो भूली हुई बात है वो कभी ना भूलने का। अगर आपको लगता है, जैसे आज मान लो जो टॉपिक आपने पढ़ा, अगर आपको लगता है कि आपके जो यादाश्त है, यादाश्त मतलब जो आपकी मेमोरी है, वो लगभग 10 दिन के बाद मैं भूल जाता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो क्या बेस्ट थिंग है कि 9th डेट को ही आप क्या करो, इस टॉपिक का रिवीजन कर लो, रखो ना एक दिन रिवीजन के लिए। और रिवीजन में सारे क्वेश्चन एक साथ थोड़े करने हैं, हमने कोई एक कॉन्सेप्ट को हाथ से प्रैक्टिस कर लिया, हाथ से प्रैक्टिस करते ही क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। फिर बाकी हम नोट्स को पलटते हैं, अच्छा ये सर ने यहाँ ऐसे बताया था, यहाँ पे ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। अगर कोई चीज़ आप भूल गए हो तो उस केस में क्या करो, आप फटाफट वीडियो में या नोट्स में देख लो आप। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक द रिवीजन। अगर आपने 10 दिन के बाद आपकी मतलब भूलने की क्षमता है, तो 9th डे अगर ये काम कर लोगे, बिलीव करो अगली बार वो 20 दिन के बाद करना, 20 डेज के बाद, तो भी वो बात आपको याद रहेगा। बट करना, जब 20 दिन के बाद आप रिवीजन करोगे ना, तो अगर रिवीजन अभी आपको आधा घंटा लगा, उस दिन 10 मिनट लगेगा यही काम करने में। एक क्वेश्चन और उठा लेना, कोई दूसरा, और बाकी पेज पलटना। फिर ये काम आप 2 महीने के बाद करो। अगर ये एग्जाम तक 4 बार 5 बार आपने कर लिया मेरे बच्चे, एग्जाम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होगा, आप बहुत बेस्ट तरीके से एक एक चीजें रिवाइज करके आप बैठे रहोगे, मजा आएगा एग्जाम देने में। तो ये तरीका होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, आप भी करो ना।
चलो खैर, आपसे पता नहीं आप मेरी बात समझते भी हो कि नहीं हो, मैं बोलते जाता हूँ बोलते जाता हूँ बोलते जाता हूँ। 37 क्वेश्चन पे आप आओ। इस पर मेरे बच्चे डिवेंचर्स जो है वो 5 साल के बाद रिडीम होने के बजाय कुछ कुछ रिडीम होते रहेंगे। जैसे पढ़ो ना, 37, मून लिमिटेड issued 9% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 20 lakhs एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%. डिवेंचर्स वेर रीपेबल बाय एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ 4 lakhs. ध्यान से, इस बार एनुअल हर एक साल 4-4 लाख रुपए आप यहाँ पे रिपे कर रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू. प्रिपेयर डिस्काउंट और इशू डिवेंचर का, मेरे बच्चे वो अकाउंट बोल रहा है, वो एंट्री नहीं पूछ रहा। तो एंट्री तो अकाउंट में आता है, कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको पहले यहाँ पे 37 में आपको समझाऊं क्या करना है, आप दूसरों से क्यों अलग होगे। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा बाद में, आप जगह छोड़ दो, पहले आप वो डायग्राम बनाओ। आप मेरी आदत जानते हो, जहाँ पे कई वर्ष होते हैं, कई साल होते हैं, मैं वहाँ पे डायग्राम बना के क्वेश्चन में अपनी क्लियरिटी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो मेरे बच्चे आप देखो 37 में डिवेंचर्स इशू किया था, आज डेट नहीं बता रहा, तो जीरो, जीरो मतलब आज का दिन। और देखो आपको कहता है कि 20 lakhs का डिवेंचर है और 4-4 लाख रुपए करके 4-4 lakhs रुपीज करके आप इसको रिडीम करोगे। तो अगर 4-4 lakhs रुपीज हर एक साल वापस करूं तो 5 साल में सारा रिडम्पशन हो जाएगा। मतलब मेरे बच्चे ये हमारा हो गया आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये एंड ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ पे एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड दिस इज एंड ऑफ फिफ्थ। 5 साल लिख दिया हमने डायग्राम पे, 5 साल। मुझे बताओ डिवेंचर्स जो इशू किया वो कितने का था, 20 lakhs का। तो मेरे बच्चे पहले साल में फर्स्ट ईयर, ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर है, आपने 20 lakhs रुपीज के डिवेंचर्स को आपने यूज किया होगा पहले साल में। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, 4 lakhs वापस कर दिया। तो 20 में 4 वापस करने के बाद सेकेंड ईयर में हमने 16 lakhs का अमाउंट यहाँ पे यूज किया होगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल मेरे बच्चे। अगर 20 lakhs का डिवेंचर हमने आपका इशू किया तो इन द फर्स्ट ईयर वी हैव यूज डिवेंचर फॉर ₹20 lakhs एंड सिंस वी हैव रिडीम 4 lakhs एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इन द सेकेंड ईयर वी हैव यूज डिवेंचर ऑफ 16 lakhs। ये आपका फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, हमेशा फेस में चेक करेंगे। फिर आपने इसमें 4 lakhs यहाँ पे वापस कर लिया, तो 16 - 4 यानी कि अब आपने 12 lakhs रुपीज का अमाउंट यहाँ पे यूज किया है। फिर आपने यहाँ पे 4 lakhs वापस कर दिया, तो अब आपने यहाँ पे 8 lakhs का अमाउंट आपने यूज किया होगा। और मेरे बच्चे फिर आपने यहाँ पे 4 lakhs वापस कर दिया, तो बाकी 4 lakhs आपने यहाँ पे यूज किया होगा और यहाँ पे वो भी 4 lakhs वापस हो गया, तो आगे कोई यूज नहीं हो पाया। आप देख रहे हो कि इस बार क्या हो रहा है कि जो अमाउंट यूज्ड है, पहले आपका 20, फिर 16, फिर 12, फिर 8, फिर ये आपका मतलब हर एक साल कम होते जा रहा है। मतलब मेरे बच्चे डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा वो इक्वल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आप जरा एक काम करो, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट, वो जो मैंने एग्जाम्पल में बनाया था वो यहाँ बनाना होगा, कंपल्सन हो जाएगा। स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट, स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट टू बी, डिस्काउंट ऑन इशू कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। हर एक साल आप जो डिस्काउंट यहाँ पे राइट ऑफ करोगे वो कितना कितना हर एक साल। तो मैंने यहाँ लिखा आपका जी ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, 5 साल की कहानी मेरे बच्चे। 5 साल में जो आपने अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स जो यूज किया वो बताओ कितना कितना। अमाउंट यूज हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू का, हम फेस वैल्यू में देखते हैं। तो पहले साल में 20 lakhs, दूसरे साल में कितना यूज किया हमने, 16 lakhs, तीसरे साल में कितना, 12 lakhs, चौथे साल में कितना, 8 lakhs, और 5वें साल में कितना, तो 4 lakhs। इतना इतना हमने अमाउंट यूज किया है। कहते हैं कि आप इसी का रेशियो निकालो, इसी का रेशियो। क्या आपको 4 lakhs का टेबल पढ़ने आता है बच्चे? अरे 4 lakhs का टेबल पढ़ा था बचपन में? ना सर ना, हमने इतना कहाँ पढ़ा। कोई बात नहीं, आप सब में से 4 जीरो हटा दो।
तो अब जरा बताओ, 4 जीरो हटा दिया तो क्या 4 का तो टेबल कम से कम आता होगा? अरे मेरा बच्चा 1.5 साल का है, उसको भी 4 का टेबल आता है, आपको कम से कम 4 का तो टेबल आता होगा। सर हाँ, इतना शर्मिंदा मत करो, इतने भी हम छोटे नहीं है, इतने भी हम गंदे नहीं है सर, 4 का टेबल आता है। तो पढ़ो ना, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। मतलब हमने इसको 4 से सबको काट दिया, पहले 4 जीरो सबको हटा दिया, फिर 4 से हमने क्या क्या काटा। तो मेरे बच्चे ये हमारा रेशियो बन के तैयार हो गया, ये हमारा रेशियो। और इसी रेशियो में हमें क्या करना है, डिस्काउंट, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है। पहले जरा बताओ ये टोटल मिला के कितना हो गया, ऐड कीजिए, 5 + 4 9, 12 14 एंड 1 15 आपका। यानी कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है, जरा बताओ इस क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना कटा, 37 में डिस्काउंट कितना, तो 20 लाख के डिवेंचर थे एंड 6% डिस्काउंट पे। तो मेरे बच्चे 20 लाख का 6% अगर निकालते हैं तो ये 1,20,000 का डिस्काउंट कटा है। समझो मेरी बात, यहाँ पे आपका 1,20,000 का डिस्काउंट कटा है। तो मैं 1,20,000 जो टोटल डिस्काउंट कटा है, इसको मैं इतने से डिवाइड करूंगा, मतलब जो रेशियो हमने बनाया उसके टोटल से 15, मतलब 120 का जो डिस्काउंट कटा वो 15 टुकड़ों में डिवाइड होगा। और इस 15 से मेरे बच्चे पहले साल में 5 टुकड़े, बताओ कितना आ गया, 40,000। अगले साल 1,20,000 को दोबारा मैं इसी से डिवाइड करूंगा 15, लेकिन इस बार 4 टुकड़ा यहां पे राइट ऑफ किया जाएगा। कितना हो गया आपका, 32,000। चेक कर लूं मैं, 32 ही आना चाहिए, फिर भी देख लेता हूं आपका, ये हाँ जी 32,000, ये 32,000 हो गया। मेरे बच्चे 1,20,000 को फिर हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, हमेशा टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय टोटल आपका, इनटू इस साल कितना है 3, तो आपका कितना आ गया, कितना आ जाएगा 24,000। फिर आपका 1,20,000 डिवाइड बाय 15, इस बार कितना है 2 पार्ट, यानी कि 16,000। और मेरे बच्चे यहाँ पे 1,20,000 डिवाइड बाई 15, इसका 1 पार्ट यानी कि 8,000। आप जब इन सभी को ऐड करोगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1,20,000, यानी कि टोटल डिस्काउंट। हमने टोटल डिस्काउंट को ही तो राइट ऑफ किया है। पर बच्चे काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। हमने अमाउंट पता कर लिया कि पहले साल में कितना राइट ऑफ करना है, दूसरे साल में, और लॉजिकल भी है, बातें लॉजिकल भी है। अगर पहले साल में डिवेंचर से ज्यादा यूज किया गया है तो ज्यादा डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा, दूसरे साल में कुछ कम डिवेंचर यूज किया तो कम डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि जितना जितना ज्यादा अमाउंट यूज करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, उतना ज्यादा खर्चे दिखा सकते हो। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, डिवेंचर्स को आप कम यूज करोगे, उससे कम प्रॉफिट होगा तो कम एक्सपेंस दिखाएंगे, ठीक है ना। और मैं अब बिना रुके बगैर मेरे बच्चे, अब मैं अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बना देता हूं। तो लीजिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट मैं ये बना देता हूं, और इसके बाद हम लोग काम प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। ये लो आपका, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में भी डेट नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम डेट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपका पहले तो यहाँ पे जब डिस्काउंट वाली पहली एंट्री हुई होगी तो टू डिवेंचर अकाउंट, क्या रेट है डिवेंचर का, 9% डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, तो टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट कितना आया होगा 1,20,000। जरा बताओ पहले साल में बाई एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना खर्च दिखाया, 40,000, यही सब कुछ बताएगा। और कितना बच गया बाई बैलेंस सीडी, यहाँ बाई बैलेंस सीडी, तो 120 में 40 दिखा दिया, 80,000 अभी और खर्च दिखाना बाकी है। पहला साल क्लोज्ड, 120 120। सेकेंड ईयर में आप लेकर आओ, ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी आपका 80,000 का अमाउंट है। जरा बताओ बाई एसपीएल, बाई एसपीएल इस पर कितना जी 32,000। तो बताओ जरा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी ये कितना हो जाएगा आपका,
ये बच गया 48,000 का अमाउंट आपका, 48,000। लो ये भी हमारा बराबर हो गया 80,000 80,000। आप समझ रहे हो ना? बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ। आगे बढ़ो। टू बैलेंस बीडी मेरे बच्चे, ये जो 48 था यहाँ चला गया। तीसरे साल में फिर से बाय एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इस पर कितना है 24। अमाउंट ये बताएगा और हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया जी? 48 माइनस 24 यानी कि 24,000। ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। 48,000 एंड यहाँ पे 48,000। फोर्थ ईयर में आप लिखो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 24,000 और बाय आपने कहा एसपीएल कितना जी? इस बार 16,000। यहाँ पे फिर से आ गया बाय बैलेंस सीडी कितना? 8,000। लो ये भी हमारा एंड हो गया मेरे बच्चे आपका 24,000 एंड 24,000। और पांचवें साल में टू बैलेंस बीडी कितना है? 8,000। और इस 8,000 को हमने बाय एसपीएल यहाँ पे दिखा के अकाउंट्स क्लोज कर दिया। 8,000 8,000। लो बात खत्म हो गई। क्या दम है? क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? जरा बताओ क्यों? आप भी दूसरे बच्चों के जैसे आप देखोगे, क्यों नहीं आप समझोगे? क्यों नहीं आपका सपना सी में CS बनने का होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों आप बड़े सपने नहीं देखोगे? जब आप अच्छी मेहनत करते हो, बात कॉन्सेप्ट समझते हो मेरे बच्चे, यही सब बातें आगे हमेशा पढ़ाई जाएंगी। आप सी में CS में भी यही सब बातें चलेंगी। होता क्या, थोड़ा लेवल हाई हो जाता है तो कॉन्सेप्ट जिसका जड़ स्ट्रॉन्ग है उसको आगे दिक्कत नहीं होती है सर। और आज मेरे बच्चे इतना ही, आज मेरे बच्चे इतना ही। मैं अभी एक क्लास और इस पे खींचूंगा, कुछ और अच्छी बातें करूंगा और चैप्टर को मैं प्रॉपर तरीके से एंड करूंगा, लेकिन आज इतना ही। आपको एक काम करना है, अभी बुक में किसी और क्वेश्चन को, अरे हाँ हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, इसी को आपका जो बुक है वो कहता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या फिक्स, क्या फ्लक्चुएटिंग यार? कॉमन सेंस है यार। अगर सेम अमाउंट हर एक साल यूज होगा तो रेशियो 1 1 1 1 1 होगा। अगर वो अमाउंट कम होते चला जाएगा तो रेशियो भी फ्लक्चुएट होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? और जब रेशियो फ्लक्चुएट होगा तो अमाउंट भी फ्लक्चुएट होगा। अगर रेशियो सेम रहेगा तो अमाउंट भी सेम रहेगा। इतनी सी बात के लिए आपने मेथड बना दिया। कहाँ कि ये मतलब बात अच्छी है कि आप छोटी छोटी बात पे मेथड बना दे। तो इतने छोटे छोटे हम बच्चे हैं और ये मेथड वो मेथड याद, क्यों मैं मेथड याद करूं? खैर चलिए कोई बात नहीं बच्चे, गुस्सा नहीं करते। आज हम बातें यहीं रखते हैं, आज हम बातें यहीं रखते हैं। हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे अच्छे क्वेश्चन की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।